आज हमारा भारत देश बुलंदी की जिस ऊंचाइयों पर है, उस बुलंदी के मुकाम को अब हर दिन हमको होकर गुजरना है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज हम आकर खड़े हैं यशोभूमि पर। यशोभूमि पीएम नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिन्होंने अब राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यशोभूमि की तमाम वो खूबियां जिसको आज हम समेटने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं और बताएंगे कि आखिर यशोभूमि की खूबियाँ क्या है और किस तरह से यशोभूमि पूरे विश्व में अपना परचम इस समय लहरा रहा है। यशोभूमि में तमाम वो अत्याधुनिक तकनीक जिसके आप उपयोग को आप देखकर आप कहेंगे कि क्या वाकई में ऐसा संभव था क्या। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने जिस तरह से हमारे भारत देश का नाम रोशन किया, हमारा सर गर्व से ऊंचा किया, वाकई में हमें उस पर गुरूर है, अभिमान है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यशोभूमि की पूरी कहानी क्या है और किस तरह से आज आपके सामने ये यशोभूमि आज बन खड़ा है। तो न्यूज़ इंडिया आज के दिन आपको बदलते भारत की तस्वीर दिखा रहा है। जो शायद हमने और आपने कभी कल्पना की थी, वो सब कुछ आज साकार होने लगा है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यशोभूमि की एक बड़ी सौगात दी है भारतवासियों को, वाकई में वो काबिले तारीफ है और हम सभी को इस पर गर्व भी है। आज के दिन जिस हॉल में हम खड़े हैं, दुनिया के सबसे बड़े हॉलों में से एक है, जहां पर कोई भी, अब देखिए, ऑडिटोरियम इस तरह की आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग। यहाँ पर लोगों की बैठने की क्षमता, अत्याधुनिक तकनीक से ये लैस, ये पूरा हॉल। लेकिन इसकी खूबियाँ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इस बदलते भारत में हमने कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका उदाहरण अब अन्य देशों में भी पेशअप किया जा रहा है। जो यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इसी तरह की तस्वीरें अन्य कहीं पर भी देखें, क्योंकि लोग इसके आइडियाज़ अब मांग रहे हैं। लेकिन आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया कैसे गया है, सबसे पहले इस हॉल को कैसे तैयार किया गया, यहाँ की खूबियाँ क्या हैं, ये हम जानेंगे। जो यशोभूमि के प्रोजेक्ट हेड हैं अभिषेक मल्होत्रा हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अभिषेक मल्होत्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एईकॉम से हूँ। एईकॉम जिसको अपॉइंट किया गया था प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए फॉर दिस इंटायर प्रोजेक्ट। तो हम डे वन से ग्राउंड पे हैं टू इंश्योर दैट जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार हो सके। तो यशोभूमि की जब नींव रखी गई सन 2016 से लगातार इसका काम चल रहा है, तो आइए फिर इस बारे में पूरा एक बात करते हैं कि आखिर किस तरह से शुरुआत इसकी हुई, क्योंकि शुरुआत हुई और आज देखिए किस तरह से यशोभूमि बनकर खड़ा है और आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है भारत के इस उभरती छवि को, इस ताकत को। क्या कहेंगे, पहले तो आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जो भी लोग इस प्रोजेक्ट पे जुड़े हुए हैं डे वन से या इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हर किसी का सपना होता है जिस प्रोजेक्ट पे वो अपना इतना समय व्यतीत करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं और वो उभर के सामने आए। और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करें तो इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती किसी के लिए भी। लेकिन जिस तरह से हम इस हॉल में हैं, इस हॉल के बारे में बहुत सारी खूबियाँ आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन जो यहाँ पर खुद खड़े रहकर बनवाया हो इस पूरे हॉल को, जिसने पूरी डिज़ाइनिंग अपनी आंखों के सामने देखा हो, उससे बेहतर कौन बता पाएगा। अभिषेक जी। तो ये एक हॉल बहुत ही यूनिक हॉल है और दुनिया में ऐसे बहुत कम हॉल हैं जो इस कैपेसिटी के हैं और इसके जो फीचर्स हैं वो मैच कर सकते हैं। ये हॉल पूरा, अगर हम बात करें, 6000 कैपेसिटी का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक अपर बालकनी है जिसमें 1200 लोग हैं, 1200 लोगों की कैपेसिटी है। ये जो हम वेल एरिया कहते हैं, इसमें अराउंड 3800 से थोड़ा ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी है। कुछ हमारी बालकनीज़ हैं दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, 2 लेवल्स में। और अगर इस हॉल की बात करें तो इसमें सर्कुलेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी का हॉल है। जो पब्लिक सर्कुलेशन है वो सारा बेसमेंट 1 से, ग्राउंड से और लेवल 2 से रखा गया है इसके अंदर। मेरे दाहिने हाथ पे सारा वीवीआईपी सर्कुलेशन है, मेरे बाएं हाथ पे सारा वीआईपी और आर्टिसन सर्कुलेशन है। इसकी एक और खूबियत, ये खासियत ये है कि इसके अंदर पीछे पूरा ग्रीन रूम एरिया है जिसकी सेपरेट एंट्री है। तो जितना भी मटेरियल्स या आपके इवेंट होना है, कोई फंक्शन होना है, स्टेज शो होना है, स्पीच होनी है, वो पूरा मटेरियल पीछे से अलग से आ सकता है और उसके अंदर पीछे ही इनके स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन अभिषेक जी, यहाँ की हम सीटों की बात करें, पहले ये चीज़ आप देखिए, ये एयर कंडीशनिंग के लिए है, ये मतलब कि ये पूरा हॉल इससे एकदम ठंडा रहेगा
और ये सारी चीज़ें जो ये बनावट आप देख पा रहे हैं कहीं और आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसीलिए शुरुआत में हमने जिक्र किया कि ये जो तकनीक आप देख पा रहे हैं शायद अब आपको ये तकनीक आने वाले समय में और कई जगहों पर दिखाई दे, लेकिन कई सारी चीज़ें पहली बार हमने यहाँ पर देखा जो यूज़ हुई है। तो अब अगर हम इसमें बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी की, कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया कि जो बड़े हॉल्स होते हैं वो अमूमन बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल में आ पाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी और सीटिंग फिक्स्ड होती है। अगर 6000 कैपेसिटी का हॉल है, ऐसे बहुत कम इवेंट होंगे जो 6000 कैपेसिटी के होंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस हॉल का जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से है कि इसको हम 2000 और 6000 की कैपेसिटी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हॉल्स में बन सकते हैं। तो अगर आपको छोटी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, आप 2000 का हॉल यूज़ कर सकते हैं। आपको मिड लेवल की कैपेसिटी चाहिए, आप 4000 का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक बड़ा इवेंट करना है तो समझ 6000 कैपेसिटी को यूज़ में ला सकते हैं। दोनों हॉल्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं, दोनों में इवेंट एक साथ हो सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि इस हॉल की जो सीटिंग है उसको 10 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको भी जो आप देख रहे हैं ये थिएटर सीटिंग है। हम चाहे तो इसके अंदर ये स्टेज को बीच में रख सकते हैं एंड दैट कैन बिकम अ बोल सीटिंग, जिसमें दोनों तरफ की सीटें स्टेज की तरफ देखती हुई होंगी। अगर हम चाहें तो पूरी सीटों को कोलैप्स कर सकते हैं, वेल सीटिंग हो जाएगी कि पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा। तो उसमें इस तरह के 10 सीटिंग्स हम अचीव कर सकते हैं। अभी पॉसिबल है तो कुछ आप दिखा सकते हैं? नहीं, हमने सुबह दिखाया था, आप थे नहीं यहाँ पे जब इसका एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था पूरा, और वो वीडियो में भी है। जब आप शायद आपकी टीम होगी तब इसको दिखाया था कि ये सीट्स पूरी रिट्रैक्ट होकर नीचे चली जाती हैं और इस तरह का ही सरफेस हम ये पूरे आधे हॉल में अचीव कर सकते हैं। बाकी इसमें फायर इंजीनियरिंग के पर्पज़ से स्मोक कर्टन्स लगे हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, स्मोक एक्सट्रैक्शन है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है नेशनल बिल्डिंग कोड की, वो सारी इसमें रखी गई हैं और बहुत ही हाईटेक सिस्टम्स में लगाए गए हैं, जिससे ये सारी चीज़ें बहुत सुचारू रूप से और बहुत इंटीग्रेटेड वे में काम कर सकें। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल के दिन अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर इवेंट अगर ऑर्गेनाइज अगर किया जाता है, लेकिन मंडपम से कहा जा रहा है कि कितना ये भिन्न आपको लग रहा है, क्योंकि आपने वहाँ के भी मंडपम की भी खासियत को देखा, यहाँ पर आप बना रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो वहाँ की चीज़ों को देखकर ही आपने डिज़ाइन किया होगा कि वहाँ से बेहतर ही हो सब कुछ। नहीं, वो अलग प्रोजेक्ट था और ये अलग प्रोजेक्ट है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट ने उस प्रोजेक्ट से कुछ लिया या उस प्रोजेक्ट ने इससे कुछ लिया, कि दोनों का बहुत डिफरेंट प्रारूप था। मंडपम क्योंकि आईटीपीओ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और ये इंटायरली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो इसमें जब हम ग्रीनफील्ड की बात करते हैं कि हमें क्लीन स्लेट मिली होती है, हम उस पर डेवलप कर रहे हैं। मंडपम ऑलरेडी आईटीपीओ का प्रोजेक्ट था जिसको पूरा रीडेवलप किया गया और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको एफिशिएंट बनाया गया है। और इस जगह को हमने केवल माइस इंडस्ट्री को दिमाग में रख के डे 1 से ही उसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो आपकी इंटरनल सर्कुलेशन की हो, एक्सटर्नल सर्कुलेशन की हो, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन की हो, एरिया एलोकेशन की हो, हॉल डिज़ाइनिंग की हो, हॉल कैपेसिटीज़ की हो, वर्टिकल सर्कुलेशन की हो, सर्विसेज की हो, सर्विस टनल्स की हो, सब चीज़ें उसके अंदर इंटीग्रेट करके डे 1 से ही हमने रखी थी। मेट्रो स्टेशन आप देखिए कि भाई किस प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के साथ उसका मेट्रो स्टेशन आ जाए। हमेशा ऐसा होता है कि मेट्रो डिज़ाइन करी गई है किसी चीज़ को दिमाग में रख के, यहाँ पे इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है मेट्रो को ध्यान में रख के। तो मेट्रो को हमने डे 1 पे ही इसके अंदर इंटीग्रेट किया था। जो सेक्टर 25 स्टेशन है, जिसका भी इनाग्रेशन कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो वो इसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। यशोभूमि की जिस तरह से हमने अभी ऊपर तस्वीरें देखी प्रोजेक्ट में, ये बताया गया कि सारी चीज़ों का यहाँ पर रिसाइकलिंग किया जाएगा। कई सारी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो कि विदेशों में देखा गया कि वहाँ पर की जाती, चाहे हम पानी की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, बारिश के पानी की बात करें, इन सब को लेकर यहाँ पर क्या कुछ है? ये प्रोजेक्ट मतलब इस स्केल का एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से पैरामीटर्स को मीट करेगा। हम प्लैटिनम सर्टिफिकेशन को अचीव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट पे, जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो जितनी भी कंप्लायंसेस हैं हमारी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन को लेके, उसको हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है और ये पूरा कैंपस उस रेटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें 100% रिसाइकल रीयूज़, जैसा कि आपने कहा। उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो लो एनर्जी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं कि भाई बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके, जिससे हीटिंग लोड जो कूलिंग लोड है उतना ना हो सके। इसके अंदर एक यूनिक फीचर है कि न्यूमैटिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो न्यूमैटिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्रेशराइज ट्यूब्स होती हैं जिसमें वैक्यूम होता है। उनको अगर हम खोलते हैं तो कचरा वो अपने आप सक करके नीचे हमारे बेसमेंट में ले जाती हैं। तो जहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्टर्स हैं, वो कॉम्पैक्टर्स उस कचरे को कॉम्पैक्ट करके पार्सल्स में बना के उसको हम यहाँ से नियरेस्ट लैंडफिल साइट पे भेज सकते हैं।
तो वो एक बहुत यूनिक फीचर है इस प्रोजेक्ट का। उसके अलावा यहाँ पे सोलर पैनल सिस्टम्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। 4800 पेड़ तो फेज़ 1 में ही लग चुके हैं और इवेंचुअली फ्यूचर में भी हम जैसे आगे बढ़ेंगे और पेड़ लगाने का हमारा प्रोविज़न है। 2,80,000 हमने केवल प्लांट्स लगाए हैं इसके अंदर, जो पेड़ों से अलग हैं, पेड़ अलग हैं, और जिसको हम श्रब्स कहते हैं वो हमारे 2,80,000 हम इसमें श्रब्स लगा रहे हैं इसके अंदर। तो काफ़ी जितनी भी हम चीज़ों की बात करें एक बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाने में, ग्रीन बनाने में, उन सब तकनीकों का, उन मटेरियल्स का इसमें यूज़ किया गया है। आपने इतनी सारी हाईटेक चीज़ें बता दी यशोभूमि को लेकर जिसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ तो भी माइंड में होगा जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि आने वाले जब सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ का जब काम होगा तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे। कुछ है माइंड में तो आइडियाज़ एक बार बताइए। नहीं, जो आने वाले जो हमारे सब्सिक्वेंट फेजेज़ हैं उसमें हम केवल 3 नए हॉल इसके अंदर ऐड करेंगे, और जो फॉयर है हमारा ग्रैंड फॉयर वो बन के लगभग 1 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें ये 5 हॉल कनेक्टेड होंगे, और ये पूरा का पूरा फोयर हॉल ये सब एयर कंडीशनड है। चाहे आप उसमें 1 हॉल यूज़ करो या 5 हॉल यूज़ करो, आप उसकी एयर कंडीशनिंग अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे एरिया को एयर कंडीशन करना है, जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है आपको उतनी ही एयर कंडीशनिंग करनी है। दूसरी बात ये है कि पूरे के पूरे साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर दिया है। इसके अंदर लगभग 4.5 किलोमीटर की टनल्स हैं जिसके आपकी सर्विसेज रन करती हैं, चिल्ड वाटर, पावर और हमारा वाटर सप्लाई, ICT, एवरीथिंग इज़ रनिंग अंडर दोस 4.5 किलोमीटर्स ऑफ सर्विस टनल्स। तो वो एक बहुत यूनिक फीचर है इस प्रोजेक्ट का, कि जिसको हम कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग्स इटसेल्फ में प्लग एंड प्ले होंगी, कि जिसको बिल्डिंग बनानी है वो आएगा, अपनी बिल्डिंग की उसकी जगह चिन्हित है, उसको जाके पानी के लिए नहीं भागना, बिजली के लिए नहीं भागना, ICT के लिए नहीं भागना, सब चीज़ उसको यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। उसने बिल्डिंग बनाएगा और उसके अंदर उसको वो चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे अभिषेक मल्होत्रा जिन्होंने बताया कि आखिर क्या क्या खूबियां यशोभूमि की और आखिर इस हॉल की क्या क्या खूबियां, किन किन बातों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, क्योंकि कई सारी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये पूरा हॉल, पूरा यशोभूमि, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। तो चलिए दिखाते हैं हम आगे की तस्वीरें। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को साकार करता यशोभूमि, ये वही यशोभूमि है जिसकी शायद कभी हमने कल्पना की थी। विश्व की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध प्रदर्शनी हॉलों में से एक यशोभूमि। आज जहां पर हम खड़े हैं इसकी अत्याधुनिक तकनीक को देखकर वाकई में इस समय दुनिया सन्न है। जो यहां पर लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जब वो यहां की तस्वीरों को देख पा रहे हैं तो वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर जब वो घुस रहे हैं, जब यहाँ का नज़ारा वो देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वाकई में यशोभूमि कल्पना से परे है। ये वो यशोभूमि है जहाँ पर आप 11,000 मेहमान एक साथ बैठकर अपने देश की पावन धरा पर उन तमाम चीज़ों और बारीकियों को समझेंगे जो शायद हम उन्हें बताना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जब भी किसी बड़े प्रदर्शनी का या फिर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा तो आप यशोभूमि पर ही आप देखेंगे। भारत की पावन धरा पर, देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में द्वारका में स्थित यह यशोभूमि, जो कि इस समय बनकर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों का क्या रिएक्शन था, एक बार पहले आपको वो भी अब सुना देते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस दिन उद्घाटन किया यशोभूमि का, कहा कि सभी भारतवासी और खासकर दिल्ली में जो लोग रहने वाले हैं, यशोभूमि एक बार वो ज़रूर जाएं, यहाँ की बारीकियों को समझें और देखें यहाँ की खूबसूरती कितनी बेहतरीन है। यहाँ पर लोग देखिए घूमने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? द्वारका से। द्वारका के रहने वाले हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात बहुत होगी। गर्व की बात है जी, बहुत गर्व की बात है। क्या कहेंगे आज नज़ारा देखकर यशोभूमि? ये नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी ने कहा था कि एक नया भारत बनने जा रहा है, वो नया भारत की पहली झांकी है ये। पहली झांकी है। और हम बहुत आभार प्रकट करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें वो ला के अब लग रहा है कि अब इंडिया एक नया बन रहा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत देश आज अपने सपनों को साकार कर रहा है, क्योंकि जिस भारत की कभी हमने कल्पना की थी शायद वो कल्पना अब साकार हो रहा है। क्यों सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमने ये यशोभूमि है, ये मेरी भी जन्मभूमि है, इसलिए कल हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, और उन्होंने ये बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हमारी जन्मभूमि पे किया है, इवन भारत की जन्मभूमि पे किया है। तो इसके अलावा बिकॉज वी आर लैंडलॉर्ड्स from this particular place, so we are facing lots of challenges, and अभी हमारी एक challenges full मुहिम भी चल रही है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से हमारी कुछ जैसे
डीडीए से रिलेटेड अल्टरनेटिव प्लॉट्स की एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स थे सब रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को भी देखें और यहाँ के किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाले। और यहाँ के जो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे गांव में हाउस टैक्स वसूला जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन कमियों को बारीकी से देखें और उनके समाधान के लिए कोई ना कोई विकल्प जरूर चुनें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश गोदारा है और मैं पर्टिकुलरली इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। और यहाँ पे हमने बेसिकली हमारी 2 एकड़ लैंड इसी में हमने यशोभूमि के दायरे में। ठीक है, तो नरेश जी का ये कहना है कि अगर यशोभूमि का अगर यहाँ पर इतना भव्य निर्माण किया गया है तो यशोभूमि के दायरे में या फिर आसपास के जो लोग हैं उनकी परेशानियों को भी समझा जाए। अगर इतनी बड़ी सौगात मिली है तो फिर उनको अनसुना ना किया जाए। चाचा जी कहाँ से आए, क्या नाम आपका? मैं यूपी में आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में एक जगह बीसलपुर है, वहाँ से। मेरा नाम अर्जुन अग्रवाल है। अर्जुन सर, कैसा लग रहा है यशोभूमि देखने के बाद? बहुत अच्छा लगा है, धरती पर स्वर्ग मालूम हो रहा है। धरती पर स्वर्ग, ये सोचा था कि ये स्वर्ग मिलेगा? नहीं, बिना सोचे हुए काम हो गया। ये मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया, कामगारों को उन्होंने दिखाया है। पुराने जो मोची थे, धोबी थे, इनके सबके काम दिखाए, बड़े अच्छे काम दिखाए, बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ आके बड़ी तबीयत खुश हुई मेरी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, अगर वो ना होते तो ये सब संभव नहीं होता। जितनी आशाएं थी वो पूरी होने जा रही है, बाकी रही सी आशाएं 24 में पूरी हो जाएंगी। पीएम फिर मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। तो चलिए, आज के दिन इन्होंने मुहर भी लगा दी है कि अगर इतनी बड़ी सौगात पीएम अगर दे रहे हैं तो आने वाले समय में एक बार फिर से वो पीएम बने। लेकिन यहाँ का नज़ारा आप देखिए और यहाँ पर आज के दिन पर्यटकों की भीड़ आप देखिए। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए यहाँ के भव्य नज़ारे को देखने के लिए। इसके बगल में प्रदर्शनी हॉल भी है, वहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दिए थे। लेकिन यशोभूमि का काफ़ी दिव्य नज़ारा है और लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सामने आप देखेंगे मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, द्वारका को जोड़ने वाली ये देखिए हाईवे सड़क है। आसपास मतलब कि सारी सुविधाएं, अगर कहा जाए कि आवागमन को लेकर आप कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे, वो सारी सुविधाएं भी आपको बड़े आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगी। इधर का नज़ारा एक बार दिखाइएगा। देखिए मनीष, किस तरह से यहाँ पर अभी द्वारका हाईवे का देखिए निर्माण भी चल रहा है और सामने ही आपको मेट्रो भी दिखाई देगा। एयरपोर्ट लाइन को ये पूरा कनेक्ट करेगा। दिल्ली मेट्रो की बात करें, फिर उसके बाद एयरपोर्ट लाइन की बात करें तो वहाँ से भी इस नेटवर्क का पूरा जुड़ाव है। मतलब कि लोग आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी आने वाले समय में। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर देखिए यशोभूमि का निर्माण किया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक। और यहाँ पर वो कोई खामियां आपको नज़र नहीं आएंगी जो आपने कभी सोची होगी। और हाँ, जो खामियां हैं उसको जल्दी पूरा भी किया जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आया क्योंकि अभी पहले चरण का उद्घाटन हुआ है और जितना आगे इस चरण का कार्यक्रम बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा देखिए चुनौतियाँ भी होंगी। लेकिन अभी तक जब हमने लोगों से बातचीत की, जो लोग अंदर मौजूद थे, उनका यही कहना कि यशोभूमि जो कि भारत के सपनों को साकार करता है। यशोभूमि के दिव्य नज़ारे को देखकर लोग काफ़ी खुश हैं। जो लोग यहाँ पर देखने आए आज के दिन प्रदर्शनी और इसके निर्माण को, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम यशोभूमि का नज़ारा देखकर? मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको लेके, यशोभूमि को लेके बहुत ज़्यादा। और मतलब द्वारका में ऐसा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज बहुत ज़्यादा। कभी सोचा नहीं था कि द्वारका में सोचा था कि ऐसा बनेगा कन्वेंशन सेंटर, मतलब कभी सपने में नहीं सोचा था। ड्रीम्स कम ट्रू हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कैसा लगा यहाँ पर आकर घूमकर? हाँ। मोदी जी का कृपा है, मोदी बीजेपी का सरकार है। हमारे बीजेपी जो है ना, बोलिए राम आए, राम राज्य हो गया। ये जैसे वहाँ बन रहा है ना अयोध्या में राम मंदिर, ये मंदिर की स्वर्ग से बढ़ करके अति उत्तम सुंदर बनाया गया है। ये मोदी जी की कृपा है, जैसा बना है। ऐसा बनना असंभव था जिसको कि मोदी जी ने संभव कर दिया। यशोभूमि को लेकर मैम आप क्या कहना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मा है सर। मैं पद्मा मैम, कैसा लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ घूम के। बच्चे सारे आए यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत ही खुश हैं। हालांकि हिंदुस्तान में, अपने भारत देश में, गाँव में द्वारका में ऐसा होएगा। सीनियर सिटीजन देखिए बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यशोभूमि को और यहाँ माता जी भी पहुँची। माता जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा कभी सोचा भी ना था ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो पूरे परिवार को लेकर आप आनंद उठाने आई हैं? हाँ, पूरा परिवार को लेके, बच्चे भी आए साथ में, पूरे परिवार को लेके आनंद उठाना आए।
तो देखिए, जो लोग द्वारका के रहने वाले हैं वाकई में उनके लिए तो और भी ज़्यादा गर्व की बात इसीलिए, क्योंकि अगर धरती पर आपके घर के बगल में अगर इस तरह से अगर इतने बड़े भव्य यशोभूमि का निर्माण अगर किया जाएगा तो वाकई में गर्व की बात तो होती है। ऐसे में यशोभूमि को लेकर लोगों की जो राय आज के दिन सामने आई, लोगों का यही कहना था कि वाकई में हमने कभी ऐसा सोचा भी ना था, क्योंकि यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक यशोभूमि वो यहाँ पर एक चीज़ बन गई है जहाँ पर आप दुनिया भर के डेलीगेट्स आपको एक मंच पर दिखाई देंगे। यशोभूमि के अंदर अब आने वाले समय में बड़े बड़े कार्यक्रम को आयोजन भी आपको दिखाई देगा। तो यशोभूमि के 6 मंजिला अत्याधुनिक बनावट को आपने देखा, किस तरह से यहाँ का निर्माण किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन हॉल में से एक यशोभूमि, जिसके कई सारे एंट्री और एग्जिट के लिए पॉइंट भी बनाए गए हैं, उन्हीं में से ये भी है जिस पर इस समय मैं टहलते हुए आ रहा हूँ। तो देखिए, कई सारी खूबियाँ यशोभूमि की। आज के दिन आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी कि आखिर लोग क्या कहते हैं इसकी साज सज्जा और बनावट को लेकर, जो वाकई में अपने आप में देखिए बहुत बड़ी तारीफ के काबिल है। और हम सभी का इसीलिए आज के दिन अभिमान और भारत के प्रति प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए हम सभी का सीना और भी ज़्यादा गर्व से चौड़ा हो गया इस यहाँ पर यशोभूमि को देखकर। कैमरामैन मनीष के साथ सागर मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।